हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे आप लोगों? तो ये आपकी दूसरी वीडियो है सोशल साइंस की, जो कि 2023 का सेकंड सिटिंग है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम समय में एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करूँ, और ये मैं पहल शुरू किया हूँ। आप लोग का इसमें सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हो। जितना सारा मैं क्वेश्चन बैंक की वीडियो में डाल रहा हूँ ना, उन सभी वीडियो को लाइक करके अपना लाइक वाला लिस्ट में रख लीजिए, सेव कर लीजिए, ताकि बार बार रिवीजन करते रहिएगा। समय आपका बहुत कम लगेगा और बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये है 2023 का सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन। ओके, 24 का भी मैं लाऊंगा, डोंट वरी। आप सोच रहे सर 24 का कराए नहीं, 23 का पहले करा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं 24 का भी लाऊंगा, 22, 21 सब का लाऊंगा। ओके, आप बस कंसिस्टेंसी लगातार जो है वीडियो को वॉच करते रहो और रिवीजन करते रहो। ओके, क्लास की शुरुआत करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये क्वेश्चन बैंक सोशल साइंस का है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? मतलब बहुमत किस में था? तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा बहुत ज़्यादा बोला जाता था ना। फ्रेंच भाषा बोलने वाले 80% आबादी जो है फ्रेंच भाषा बोलते थे। ओके, तो इसकी बहुमत ज़्यादा थी। सामान्यतः सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहते हैं? है ना, जो उच्च और निम्न स्तर के जो सरकार होते हैं, इसमें जो शक्ति का विभाजन होता है वो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। महापौर को बोलते हैं नगर निगम का प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची मतलब हुआ कि एक ऐसा विषय जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें कानून बना सकता है। तो एक शिक्षा यहाँ पे देख रहे हैं, शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची में आता है। राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? राष्ट्रवादियों और यूके, यानी कि यूके बोला गया किसको? ब्रिटेन को बोला गया है। तो इनके बीच सरकार के बीच जो है समझौता कब हुआ था? 1998 में इनका समझौता हुआ था। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? एक राजा था जिन्होंने जिसे यहाँ पे आंसर होगा राजा ज्ञानेंद्र। इससे पहले जो एक राजा था, उसका नाम देखो याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने जो है लोकतंत्र को लागू किया था कि चलो संवैधानिक रूप से चलते हैं। लेकिन फिर जो है जब राजा ज्ञानेंद्र आया था तो वो संविधान को स्वीकार नहीं किया। फिर वहाँ राजतंत्र शुरू हो गया। फिर लोगों ने लोगों ने आंदोलन किया। तो 2006 में नेपाल फिर से स्वतंत्र हुआ था, लोकतंत्र हुआ था। तो राजा ज्ञानेंद्र जो है इनकार कर दिया था स्वीकार करने से। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय क्या है? आज के समय में सबसे लोकप्रिय, समकालीन मतलब होता है अभी के समय में, सबसे लोकप्रिय शासन कौन सा है? लोकतंत्र शासन सबसे लोकप्रिय है। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? एक दल वाला प्रणाली है ना। किस देश में है? यहाँ पे आपको मिलेगा चीन में। चीन में एक दलीय प्रणाली है। ओके, कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो ये तीनों है ही है। बहुजन समाजवादी पार्टी जो है ना नहीं है, क्योंकि बहुजन नहीं, ये तो है समाजवादी पार्टी नहीं है। ये साइकिल छाप, ये तो यूपी का है, अखिलेश यादव वाला। ये मतलब अपने राज्य के लिए तक है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, हाथी छाप जिसको मायावती जिसको कहता है, जो अध्यक्ष है, काशीराम इसके संस्थापक थे। तो ये तीनों है, ये नहीं होगा ना, ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप रहा है? आज़ाद हुआ लेकिन अब तक लोकतंत्र ही रहा है, और वो हमारा भारत ही है ना, हमारा भारत है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? कौन व्यक्ति था वो बोला था कि धर्म को राजनीतिक से अलग किया ही नहीं जा सकता है? जब अलग कर देंगे तो राजनीतिक होगा ही नहीं। और आज देखिए ना, कब ऐसा कुछ भाषण नहीं दिखता जहां पर धर्म नहीं आता है ना। तो वो किसने बोला था? महात्मा गांधी ने बोला था। ठीक है ना। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? ये हुआ था आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था ताड़ी विरोधी आंदोलन। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल किसका है? समाजवादी पार्टी का साइकिल है। राष्ट्रीय जनता दल राजद का लालटेन है। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा का बंगला छाप है। बहुजन समाज पार्टी ये इसका हाथी हो गया। ठीक है ना। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंध है? अनुच्छेद 40 जो है वो क्या बताता है? 40 बताता है स्थानीय स्वशासन, जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, उसी के अनुसार से। नेक्स्ट, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना हुई थी, 1958 में। निम्न में से कौन संघों में से एक साथ आने वाला उदाहरण नहीं है? इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इसका आंसर में।
ओके, तो शायद आप लोग को पता है तो मुझे कमेंट करा, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। शायद मेरे को लगता है कि शायद बी है क्या, बट नोट कंफर्म, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगर इसका आंसर मेरे को मालूम कंफर्म मैं करके आपको नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है ना, आप लोग देखना। वैसे आपको मालूम है तो बताना मुझे को। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी जो है कार्बोनेरी संगठन से ताल्लुक रखता था, कार्बोनेरी संगठन से। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ है? जेना विश्वविद्यालय जो है जर्मनी में है। कहाँ? जर्मनी में है। नेक्स्ट है, कोसुथ का संबंध किस देश से है? कोसुथ का संबंध है हंगरी देश से, हंगरी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ड्यूमा क्या है? ड्यूमा जो है ना रूस का संसद है। ये क्या है? संसद है। पार्लियामेंट में रूस के पार्लियामेंट को ड्यूमा बोला जाता है, जिसकी स्थापना 1905 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? कौन संधि था जिसमें रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक मानेंगे वही कार्ल मार्क्स को ही बोला जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से क्या पोट्सडम हो गया यहाँ पे? पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? कि जापान का आत्मसमर्पण करना। जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उसी समय की बात हो रही है। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? रेलवे लाइन का बिछाना, टेलीग्राफ की शुरुआत करना लॉर्ड डलहौजी इन्होंने शुरू किया था। ओके, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था ना, उसके बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो बोलेंगे खिलाफ सविनय हाँ कौन था? असहयोग आंदोलन को। ओके, असहयोग आंदोलन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती। अब यहाँ पे लाल कुर्ती तो आपने पढ़ा होगा, लाल कुर्ती गैरीबाल्डी। तो गैरीबाल्डी से ही प्रेरित हुआ था खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने अपने इंडिया में जो है लाल कुर्ती की स्थापना की। लाल कुर्ती क्या है? लाल कुर्ती मतलब एक वही छुप करके लोगों को ट्रेनिंग देना, पुलिस का मतलब डिफेंस का ट्रेनिंग देना, लड़ने की ट्रेनिंग देना, ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। गरम दल नरम दल मिल गया था, मुस्लिम लीग भी इसमें मिल गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ये इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन किसको बोला गया? वही बोला गया, साइमन कमीशन को बोला गया। तो जॉन साइमन, ठीक है ना। साइमन कमीशन का ही नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जो 1988 में भारत आया था। ओके, स्वेज नहर को कब खोला गया था? स्वेज नहर को कब खोला गया था? 1869 में स्वेज नहर को खोला गया था। सबसे बड़ा नहर है आई थिंक दुनिया का। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया था? भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग, प्रथम बोला गया ना, इन्हें बोला गया कहाँ? पहला बोलेगा तो कोलकाता बोलेंगे। ये कोलकाता में जो हुआ था ना, ये विफल हो गया था, फेल हो गया था। लेकिन मुंबई में फिर दोबारा जो है ना, मुंबई में 1854 में हुआ था। लेकिन पहली बार 1818 कुछ इस तरह है, इससे पहले इसकी शुरुआत हुई थी मुंबई कलकत्ता में, लेकिन जो है असफल रहा। तो भारत में प्रथम बोला गया। मुंबई के बारे में बोलेगा तो लिखेगा कि सफल, या बोलेगा मुंबई में कब हुआ था, ऐसे बोलेगा। ओके, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1921 में सरकार के द्वारा एक राजस्व आयोग बनाया गया था। राजस्व आयोग मतलब जिसमें टैक्स वैक्स का मामला आता है ना, जमीन वगैरह। तो इब्राहिम रहमतुल्लाह को बनाया गया था अध्यक्ष, ठीक है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? पहली बार भारत में उद्योग होता ना, इंडस्ट्री, तो उसका क्या रूल नियम? 1948 में, ठीक है। 1929 में की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश को हुआ था? सबसे ताकतवर देश, सबसे ज़्यादा मतलब डेवलप कंट्री, अमेरिका। अमेरिका के पास बहुत धन दौलत था, लेकिन टैक्स लोगों को, अलग अलग देशों को कर्जा बहुत दे दिया था। अब जब 1929 का बात आया था, 1929 में पता है पूरा विश्व पे आर्थिक मंदी छा गया था। 1929 में पूरे दुनिया में पैसे की कमी हो गया था, है ना। तो सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा था अमेरिका को ही, क्योंकि सबको कर्जा ही दे रखा था।
युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया था? युद्धोत्तर मतलब युद्ध के बाद, युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद जो क्षति हुआ, जो नुकसान हुआ, उसको भरपाई करने के लिए ये कौन सा देश कैसे करेगा भरपाई? तो इसके लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? जितना यूरोप देश है ना, यूरोपीय कंट्री, सबका यूरो बोला गया है। यूरोपीय आर्थिक संघ का मुद्रा क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया, आपको पता है होम रूल लीग की स्थापना किया था एनी बेसेंट 1916 में। तो होम रूल लीग के प्रचार के लिए समाचार था न्यू इंडिया, एनी बेसेंट ने जो है अपना न्यूज़पेपर में उसका प्रचार किया न्यू इंडिया से। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था कि गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्र को, राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना ना। मेटरनिक तो वही चाहा ना, और फिर से वही कर दिया फ्रांस में, बुर्बो वंश ला दिया, लुई 18वां को बैठा दिया गद्दी पे। जो पहले फ्रांस में चल रहा था वही फिर से राजतंत्र फिर से ला दिया। ओके, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जो है, हाँ सिकंदर यूनान का निवासी था, ठीक है ना, यूनान के रहने वाला था सिकंदर। किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषीय विकास की अवधारणा की? सतत विकास पढ़े होंगे, सतत विकास जो कंसिस्टेंसी विकास होते रहे, जैसे कोयला उद्योग, कोयला है जो एक ऐसा विकास हुआ कोयला का जो अब तक कोयला का विकास होते आ रहा है, कोयला का यूज करते आ रहे लोग, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, सतत विकास। तो कौन था? ब्रूटलैंड आयोग हो जाएगा ना, है ना, ब्रूटलैंड आयोग। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी दो टाइप का होता है, एक नई जलोढ़ मिट्टी, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर, पुरानी को बोलते हैं बांगर, ठीक है। ये हो गया नई, पुरानी हो गया बांगर, ठीक है। चलिए, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब की घोषणा कब की गई थी? जल नीति मतलब पानी के लिए, हाँ जल के लिए जो नीति बनाया गया था, सितंबर 1987 में। ओके, नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ बाबू? उत्तराखंड में है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत का सबसे छोटा ये होगा जैव मंडल, ठीक है, सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कहाँ है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना अभयारण्य वगैरह, जैसे काजीरंगा हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया, ये सब क्या है? जानवर, अलग अलग अभयारण्य में अलग अलग तरह के जानवर को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। तो सबसे छोटा जो है वो कौन है? डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा है, ठीक है। क्यूनाइन का उपयोग कहाँ होता है? क्यूनाइन आपने पढ़ा होगा, टेक्सोल जो कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्यूनाइन का उपयोग करते हैं मलेरिया बीमारी के लिए, है ना, मलेरिया के लिए, टेक्सोल का कैंसर के लिए। ये सब छाल है ना, पेड़ से निकाला जाता है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण के कार्य कर रहे हैं? मतलब भारत में जो तेल निकालने का, जो तेल का जो शुद्ध करने का जो काम करते हैं ना, अभी वर्तमान में 18 बड़े बड़े परिष्करण है। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? जल विद्युत संयंत्र, पानी से विद्युत बनाने की मशीन, है ना, पानी से विद्युत बनाने का। तो ये सबसे पहले दार्जिलिंग में किया गया था, है ना, वेस्ट बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग, यहीं शुरुआत की गई थी। कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कैगा परमाणु विद्युत गृह, कैगा पड़ता है कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटका में है कैगा है। तमिलनाडु में है क्या नाम था, देखो याद नहीं आ रहा, तमिलनाडु में भी है याद नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश में तो नरौरा है, राजस्थान में राणा प्रताप सागर है, कलपक्कम तमिलनाडु में है ना, और तारापुर तो याद आपको है, तारापुर जो सबसे नंबर 1 पे, जो एशिया का सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है, और वो महाराष्ट्र में है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास को सर्वाधिक संभावना है? सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का मतलब संभावना है कि यहाँ पे ज़्यादा सौर ऊर्जा विकास हो सकता है, वो है राजस्थान। ओके, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रोपण फसल मतलब वह व्यापारिक फसल जिसको हम बिजनेस के पर्पज से उगाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रबड़ का खेती बिजनेस के लिए करते हैं, चाय की खेती बिजनेस के लिए करते हैं, गन्ना की भी खेती बिजनेस के लिए करते हैं। ये सब क्या हो गया? रोपण फसल हो गया। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? कौन दलहनी फसल है? देखो दालहनी जो फसल होते हैं, जो दाल वाला फसल होता है ना, वो देखते हैं किसान लोग रोपता है ताकि मिट्टी में उर्वरक क्षमता बन जाए। जो खोता है ना,
जब मिट्टी में उर्वरक क्षमता जब खो जाती है तो अक्सर किसान लोग देखिएगा जो फसल धान गेहूं रोपेगा उसके साथ कुछ दलहनी फसल रोप देता है ताकि मिट्टी में उर्वरक क्षमता बढ़ जाए, क्योंकि दलहनी फसल के जो जड़ों में राइजोबियम करके होता है और उसमें नाइट्रोजनी पदार्थ नाइट्रोजन फास्फोरस बहुत पाया जाता है। तो इसमें चना मटर मूंग राजमा वाला जो दाल है इसमें मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं रहता है राजमा दाल में, बाकी सब में रहता है, ठीक है ना। वैसे मटर का बहुत चना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? बफर स्टॉक कौन बनाएगा? भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको इंडियन स्टील इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आई फॉर इंडियन और दूसरा आई फॉर आयरन एंड स्टील कंपनी, ये कहाँ है? ये है बर्नपुर में है, ठीक है ना। हाँ बर्नपुर में है जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और टिस्को अलग है बाबू, है ना। टिस्को जो है ना वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, ये कहाँ है? ये झारखंड में पड़ता है, ये झारखंड में पड़ता है, ठीक है ना। भद्रावती कर्नाटक में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, सेलम शायद तमिलनाडु में है मेरे ख्याल से, इसमें डॉट हो सेलम, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे, देखिए आपको हम 4-5 गो रेलवे का मुख्यालय अभी तुरंत याद कराते हैं। मैप को आप समझते हैं ना, ऊपर में क्या है? उत्तर है, नीचे क्या है? दक्षिण है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। भारत का मैप देखिए तो थोड़ा सा सबसे ऊपर में भारत का मैप तो देखे होंगे, ऊपर में कौन सा राज्य है? दिल्ली है ना, है ना, नई दिल्ली, दिल्ली जो बोलिए। तो उत्तरी रेलवे क्या हो जाएगा? दिल्ली। और दक्षिण में कौन सा है? तमिलनाडु है भारत के मैप में। तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कौन हो गया? तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु। तमिलनाडु यानी कि चेन्नई बोलेंगे, तमिलनाडु चेन्नई बोलेंगे, है ना, शहर का नाम याद करेंगे। पूरब में कौन है? भारत के पूरब में वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता, हम गिनती करेंगे इसको, ठीक है ना, कोलकाता, कोलकाता। और पश्चिम में कौन है? मुंबई, ठीक है ना। तो 4 को तो ऐसे याद हो गया। अब बीच में भी मध्य जो है रेलवे, ये भी कौन है? ये भी मुंबई है, ठीक है। तो 5 याद हो गया। उत्तर दक्षिण, उत्तर तो दिल्ली है, दक्षिण में चेन्नई है, पूरब में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई। अब बीच में भी बीच का जो सेंट्रल रेलवे है, मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे भारत का मुंबई है। हाँ अब यहाँ पे पड़ता है उत्तर पूर्वी रेलवे, इधर उत्तर है पूर्वी है, तो पढ़े ना उत्तर पूर्वी रेलवे हाजीपुर, हाजीपुर पढ़े बिहार में। तो ये कहाँ पड़ता है? मध्य रेलवे मुंबई में पड़ता है, ठीक है। चलो, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच का डिस्टेंस बताता है। इन्नौर बंदरगाह कहाँ है? इन्नौर बंदरगाह कहाँ होगा? इन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है, ओके। चलिए, महाराष्ट्र का नहावा सेवा बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है ना, महाराष्ट्र मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है, नहावा सेवा। उड़ीसा में भी बंदरगाह है, केरल तो ही है, केरल में कोच्चि। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में है? कहलगांव बहुत बार पढ़े ना इसको, हाँ भागलपुर। देखिए अच्छा क्वेश्चन बैंक अगर आप पढ़िएगा ना, अभी तो पहला दूसरा हो रहा ना, जब रिपीट होगा ना तो क्वेश्चन बैंक और अगला ईयर का आएगा या पिछला का आएगा, तो देखिएगा बहुत क्वेश्चन टैली कर रहा है। इसीलिए आपको बोलते हैं एकदम एकदम अच्छे तरीके से क्वेश्चन बैंक को रट जाइए, पढ़ लीजिए, जो लगे हार्ड है तो लिख लीजिए उसको कॉपी में। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा हो जाएगा। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा सागर बांध उसी को बोला गया, कावेरी नदी पर है ना। कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर है। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? भूकंप की लहरें कहाँ शुरू होता है? अंदर से, तो उसको बोलते हैं केंद्र, उसको केंद्र बोलेंगे, ठीक है ना। निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है जिससे भूकंप को मापा जाता है कि भूकंप कितना स्पीड आ रहा है? उसको बोला गया का सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ बड़ा सा मशीन है, और सिस्मोग्राफ में जो कांटा दिखाता है कितना स्पीड भूकंप है, समझ में आया? ये सिस्मोग्राफ एक बड़ा सा मशीन है। क्या है? सिस्मोग्राफ बड़ा सा एक मशीन है, ठीक है। अब इसमें कांटा लगा हुआ है, ऐसे कांटा दिखा रहा कितना पे है, 1 2 3 कहाँ पे है? इस कांटा को बोला गया रिक्टर स्केल। क्या बोला गया? रिक्टर स्केल बोला गया। तो दोनों कभी ऑप्शन देता है, कभी रिक्टर स्केल देगा, कभी सिस्मोग्राफ देगा। कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ का कैसे होता है? जल के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी के लवणता के कारण, तो यहाँ पे होगा जल के अभाव में, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? अधिक प्रभावित कौन होगा? वलित पर्वत क्षेत्र, ये भी ज़्यादा, जो देखो जो वलित पर्वत है, तो मतलब वही वलित पर्वत जो पर्वत ढालू टाइप का है, वलित है, तो
अब अगर भूकंप आ जाएगा या तो फिर सुनामी आ जाएगा तो उधर का एरिया बहुत प्रभावित होगा, है ना। पानी बाहर जा नहीं पाएगा ना। भूपटलीय दरार, उधर वाला एरिया भी खराब प्रभावित होगा। महासागर गर्त, ये तो हो गई, महासागर के जो अंदर गर्त है वो तो प्रभावित हो गई। निम्न में से कौन सा भारतीय बहुराष्ट्र कंपनी है? भारत का बहुराष्ट्र कंपनी तो मल्टीनेशनल कंपनी बहुत सारा है, देश का विदेश का बहुत सारा है, लेकिन भारत का कौन है? भारत का है इन्फोसिस। टाटा और भी जानते हैं, ये तो हो गया। टाटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाटा याद कर लीजिएगा, इन्फोसिस भी याद कर लीजिएगा। ये 2-3 कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फोसिस और विप्रो याद कर लीजिएगा, विप्रो। ये 3 कंपनी भारत का बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, तीनों नंबर 1, 2, 3 में है। शायद टाटा 1 पे है, 1 पे शायद विप्रो मेरे ख्याल से है, बट ये तीनों कंपनी जो है देश का नंबर 1 कंपनी है। ओके, विदेश कंपनी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का, हाँ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? विदेशी निवेश का, इसमें होगा सेवा क्षेत्र होना चाहिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस देश को हुआ, किस क्षेत्र में हुआ था? सेवा क्षेत्र बोलेंगे, सेवा होना चाहिए। मैं इसमें कंफ्यूज थोड़ा हूँ, बट सेवा होना चाहिए। अगर कृषि तो कृषि कम चांस लगता है, क्योंकि भारत में खुद ही कृषि का यहाँ पे यूज हो रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शायद आपको जो लगे मत कमेंट कीजिएगा। वैश्वीकरण का ना, अगर इसको मैं कमेंट कर दूंगा कंफर्म होकर, ठीक है ना, 66 है ना। ओके, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया? कृषि में। जो वैश्वीकरण आया था तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है कृषि में देखा, नकारात्मक प्रभाव। गरीबी रेखा निर्धारण के लिए गरीबी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? मतलब अगर इतना अगर मिलता है, जो गरीबी रेखा के जो नीचे है, अगर वो इससे नीचे 2400 कैलोरी से नीचे वो खाना खा रहा है तो गरीबी रेखा में आ जाएगा। ओके, जिसको BPL वगैरह कार्ड कहते हैं। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो चीनी कहाँ गया? सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब किसने लिखा? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने ये किताब लिखा था। ऑप्शन भी हो जाएगा। किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? ओके, इसको बोलेंगे मूल्य योग विधि। नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975, याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? व्यापारी लोग जो खाता खुलाता है ना बैंक में, उसका होता है करंट अकाउंट, क्योंकि बहुत इनकम पैसा आते जाता रहता है ना। करंट अकाउंट, चालू जमा, चालू बोलते हैं, चालू जमा। और हम लोग जो करते हैं क्या होता है, हम लोग का सेविंग अकाउंट होता है ना, नॉर्मली हम लोग का सेविंग अकाउंट होता है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ये भी आंध्र से हुई थी ना, ये भी आंध्र से शुरू हुई थी। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक किस मानक चिन्ह का उपयोग करते हैं? जो औद्योगिक है, जो उद्योग में उत्पादन होता है। देखो, एक मार्क है तो ये खाद है, एक मार्क क्या है? खाद है। ये खाद पदार्थ, खाने वाला पदार्थ, बोरा में जैसे चावल, गेहूं, दाल जो भी है खाते हैं, वो सही है कि नहीं है, तो उसमें एक मार्का होता लगा, एक मार्क। उस तरह से हॉल मार्क आपने देखा होगा, सुवर्ण आभूषण है ना। स्वर्ण जो आभूषण होता है, सोना चांदी जो होता है, स्वर्ण सोना के जो कोई भी ज्वेलरी खरीदते हैं तो बोलता है हॉल मार्क हम देते हैं, मतलब प्योर सोना देते हैं। उसी तरीके से जो औद्योगिक जो उत्पादन होता है, आपने देखा होगा हार्डवेयर सामान जाइए दुकान में तो बोलेगा ISI मार्क है ना। ये मतलब मार्का बताता है कि जो उद्योग फैक्ट्री वाला है ना, वो प्योर फैक्ट्री से बन करके आया है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। बट आजकल तो इसका भी डुप्लीकेट होने लगा है, ठीक है ना, मार्का लगा जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 दिसंबर। लेकिन अगर बोलेगा, खाली बोलेगा उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, अगर बोलेगा यहाँ तक उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो बोलिएगा 15 मार्च। लेकिन बोलेगा राष्ट्रीय मतलब अपना देश का तो 24 दिसंबर। निर्यात संवर्धन क्षेत्र है ना, स्पेशलिस्ट, इसका क्या अंग्रेजी नाम है, जोन। निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से मतलब किस में बदल दिया गया? इसका नाम बदल दिया गया है, इसको बोला गया अब विशेष आर्थिक क्षेत्र बोला गया है। ओके, निर्यात संवर्धन क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी भी और मौसमी बेरोजगारी, दोनों बेरोजगारी कृषि में ही पाई जाती है।
ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन, वही जो पैसा को, जो 1000 पैसा, 1000 का नोट और 500 का नोट जो बंद हुआ था उसी को बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। कब क्या था? 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, 8 नवंबर होगा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? पैसा का जो है नियम कानून कौन बनाता है? ये बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो यहाँ पे हमारा जो है ये 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम धीरे धीरे आपका प्यार, आपका सपोर्ट की वजह से हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। ठीक है ना, बस आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर हो सके जितना ज़्यादा कीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं या तो वीडियो का सेक्शन में जाइए, सब एक लाइन से क्वेश्चन बैंक का ही वीडियो आपको मिलेगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। आपका प्यारा सा कमेंट की ज़रूरत है मुझे। ओके, बाय।